संत तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था और जन्म समय राम बोले थे, इसलिए उनका नाम राम बोला भी कहा जाता है। उनको 32 दांत मौजूद देख करके मूल नक्षत्र में समझ करके राक्षस समझ के उनको माता पिता घूरा पर फेंक दिए थे और बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। घर में चुनिया दासी थी। कुछ दिन चुनिया दासी पालन पोषण की, बाद में चुनिया दासी का भी मृत्यु हो गया। अब वे अनाथ के जैसा घूमते थे जहाँ तहाँ। कहा जाता है कि माता पार्वती वेश बदल करके आती थी और वही उनको भोजन कराती थी। इस तरह बचपन से जब युवा हुए तो रत्नावली नाम की कन्या से विवाह हो जाता है और पत्नी जब ससुराल चली जाती है, उसकी माँ बीमार थी, उसका भाई लेने आया था और एक कहीं कथा करने गए थे और वह पत्र लिखी थी कि शाम तक मैं लौट जाऊंगी। लेकिन किसी कारणवश शाम तक जब नहीं लौटी तो तुलसीदास से रहा नहीं गया। भादों की महीना, नदी में बाढ़ आई हुई थी। इसके बिना परवाह किए ही नदी में कूद पड़ते हैं। वहाँ एक बहता हुआ लाश को लकड़ी समझ करके उसी के सहारे पार हो जाते हैं और जब ससुराल पहुँचते हैं तो आधी रात को पहुँचे, इसलिए घर के पीछे गए। लगा कि पत्नी जो है ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी लटका दी है। सांप लटक रहा था, उसी को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर खिड़की खटखटाते हैं, पत्नी जग जाती है, दरवाज़ा खोलती है, पूछती है कैसे आए। कहे कि नदी को पार किए लकड़ी के सहारे, और तुमने जो रस्सी लटका दी थी उसी के सहारे ऊपर चढ़ा। बोली मैंने कोई रस्सी नहीं लटकाई है, देखी तो सांप लटक रहा था। बड़ा क्रोध आया कि आप इस हाड़ मांस के शरीर में इतना आसक्त हैं, इससे आधी आसक्ति भी राम जी के चरणों में होता तो आपका जो है बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास को यह बात लग गई हृदय में और कहे कि अब लो नसानी, अब न नसैया, और उल्टे पांव चल देते हैं सीताराम के प्रेम में। और कहे कि जो मन मधुकर ने मुझे संसार के पीछे इंद्रियों ने भटकाया, अब मन रूपी मन को मधुकर बना करके श्री राम सीता के चरण रूपी कमल में ही इस मन को लगाऊंगा। इस मन ने मुझे बहुत भटकाया, इसलिए प्रतिज्ञा किए कि राम सीता के चरण में ही इस मन रूपी मधुकर को उनके रसकणों का, पराग कणों का मधुपान करूँगा। और राम के भक्ति में तुलसीदास दीवाना हुए। आगे चल के रामचरितमानस की रचना किए और एक महान संत बने।